आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4 times मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर of an object. The object is moved away from the mirror by 3 centimeter. Hence the magnification becomes 3. Then find the focal length of the mirror. आज की क्लास में एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे और यह न्यूमेरिकल आप सभी लोगों ने स्क्रीन में देखा और पढ़ा भी है। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। एक कॉनकेव मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। उस ऑब्जेक्ट का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज उसके सामने ही बनती है और वह 4 गुना बड़ी बनती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को मतलब वस्तु को अगर हम 3 सेंटीमीटर दर्पण से और दूर खिसका देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वह 3 टाइम्स बनता है। तो हमें इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। शॉर्ट में बोला जाए तो बोल सकते हैं हम कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी जाए, उसका 4 टाइम्स रियल इमेज फॉर्म होता है, बनता है और 3 सेंटीमीटर दूर खिसका दिया जाए तो 3 गुना बन जाता है। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी आप सभी लोगों को बताया था कि जब भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर मीन्स स्फेरिकल मिरर की बात होती है, गोली दर्पण की बात होती है, तो हमें मिरर फार्मूला यूज करना पड़ता है और साथ ही साथ हम लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले का भी हम यूज करते हैं और आवश्यकता के हिसाब से R इज इक्वल टू 2F का भी यूज करते हैं। ये 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनका यूज हमें करना पड़ता है। मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला और कर्वेचर रेडियस, रिलेशन बिटवीन कर्वेचर रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये 3 फार्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करने का तरीका होता है, अगर हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन अपना सही नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इसके लिए कॉनकेव मिरर है, सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है। अगर उसने कहा है कि रियल इमेज बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि यह C और F के बीच में ही रखी गई होगी, इसलिए इसकी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये कितनी बनती है? 4 टाइम्स से बड़ी बनती है, 4 गुना बड़ी बन जाती है। अगर इसको 3 सेंटीमीटर पीछे कर दिया जाता है, मतलब मिरर से दूर कर दिया जाता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो फिर इसका जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है? 4 गुना ना बन करके वह सिर्फ 3 गुना बनता है। मतलब क्या होगा कि इसको पीछे करने से ये देखिए 3 टाइम्स, यहां पर जो बना ये 4 टाइम्स है और ये वाला जो बना वो 3 टाइम्स है। यहां पर ये डिस्टेंस नॉर्मली
हम u लेते हैं, ठीक है। और अपने इस क्वेश्चन में चाहें तो हम इसको सॉल्व करने के लिए x मान सकते हैं, लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, और इमेज की डिस्टेंस हम v लेते हैं, और यह भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। एक और बात, अगर रियल इमेज फॉर्म होती है तो वह इन्वर्टेड ही होगी, उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो फिर बैक साइड ऑफ द मिरर, मतलब इसके पीछे बनती है और सीधी बनती है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर रियल इमेज की बात की जा रही है तो मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन हम माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ है। आई क्या है? लेंथ ऑफ इमेज, और ओ क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज कैसा? उल्टा है, तो ऊपर तरफ वाली वैल्यू क्या होगी? वाई एक्सिस में ये देखिए पूरी वैल्यूज हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, और अगर नीचे है तो क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। इसलिए इसकी लेंथ माइनस में होगी, इसकी प्लस में होगी। मतलब यहां पर सपोज कर लें माइनस वाई अपॉन, और यहां पर जितना भी होगा, मान लो यहां पर हमने लिख लिया थोड़ा देर के लिए o इज इक्वल टू वाई, तो i इज इक्वल टू माइनस फोर वाई। इसका मतलब क्या होगा? माइनस फोर वाई अपॉन वाई, कितना आ जाएगा? माइनस फोर। हमें डायरेक्ट ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? m इज इक्वल टू माइनस फोर है। अगर वर्चुअल होती तो m इज इक्वल टू कितना होता? फोर होता, ठीक है। यहां पर हमने कुछ वैल्यूज और ले ली हैं, जैसे कि u इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है? x। ये भी कैसा होगा? माइनस होगा। अब फार्मूला यूज करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू कितना होता है? i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। m की वैल्यू कितनी है? माइनस फोर है। ये और इसको लेंगे हम, माइनस v अपॉन u की वैल्यू कितनी है? माइनस x है। ये देखें, सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन भी प्लस वन अपॉन यू। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी है? माइनस फोर एक्स, प्लस ये देखिए u की वैल्यू कितनी है? वन अपॉन माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लें, फोर एक्स माइनस वन और माइनस फोर, मतलब क्या होगा? फाइव अपॉन फोर एक्स, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, ठीक है। चाहे तो एफ की वैल्यू निकाल लें यहीं से, या इतना ही लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स अपॉन फाइव। इक्वेशन फर्स्ट दे करके छोड़ देते हैं। नाउ इन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है? अगर इस ऑब्जेक्ट को मिरर से 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया जाए, अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब अगर पहले डिस्टेंस कितनी थी? x थी, तो फिर बाद की स्थिति में कितनी हो जाएगी? x प्लस थ्री हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? u या x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? थ्री और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस थ्री, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये थ्री है, और इसकी
इमेज अभी भी उल्टा ही होगी, इन्वर्टेड होगी, इसलिए क्या लिया जाएगा, -3 लेंगे। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी ली जाएगी, x+3, लेकिन ये लेफ्ट साइड ही है, इसलिए यहां पर वैल्यू क्या ली जाएगी, माइनस करके ली जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना, जब भी आप uv की वैल्यू लगाते हैं, f की वैल्यू लगाते हैं, तो साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करें। अगर कॉनकेव मिरर है, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, अगर कॉनकेव मिरर है, सभी चीजें लेफ्ट में आती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट सामने रखी जाएगी तो u की वैल्यू हमेशा माइनस ही होगी। अब इसके बाद इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में ही होगी। हाँ, इमेज अगर रियल है तो फिर माइनस में होगी, और वर्चुअल होगी तो पीछे चली जाएगी। पीछे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंसेस कितनी हो जाती है, ये प्लस में हो जाती है। ठीक है, इन बातों का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर से देखते हैं, जो बात अभी ऊपर सॉल्व की, सेम टू सेम वही यहां भी करना अपन को। ये देखते हैं, नाउ यूज करेंगे m इज इक्वल टू -v/u। यही वाला फार्मूला फिर से यूज किया गया। m की वैल्यू कितनी है, -3 है। v की वैल्यू कितनी है, यहां पर v भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इस v को हम क्या लिख देते हैं, v डैश लिख देते हैं। यहां पर भी u डैश लिख देते हैं, चेंज हो जाएगा। अब v डैश अपॉन u डैश की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी, ये u डैश होगा, ये x+3, x+3 माइनस में, लेकिन ठीक है, माइनस से माइनस हटा दें। एक बार फिर से v की वैल्यू कितनी आएगी, -3x+3। फिर से यूज करेंगे अगेन बाई मिरर फार्मूला, 1/f। याद रखें, f डैश नहीं होगा, f चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो एक ही है, वह कैसा भी रखा जाए उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगी उसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी प्रकार से उसकी जो इमेज बनेगी उसकी वैल्यू भी बदल सकती है। इस वजह से u और v के मान चेंज हो सकते हैं, लेकिन f का मान चेंज नहीं हो सकता है। तो यहां पर 1/f, लेकिन ये आएगा 1/v डैश और +1/u डैश। तो ये देखें, 1/v डैश की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये v डैश है, -3x+3 प्लस, और u डैश की वैल्यू कितनी है, ये भी माइनस में होगा, x+3। एलसीएम लेते हैं हम, 3x+3, ये -1 आ जाएगा यहां पर, और ये कैंसिल हुआ तो कितना आएगा, -3। ये वाला माइनस ऊपर और ये 3। ठीक है, कितना आया, -4/3x+3। किसके इक्वल था ये, 1/f। तो फिर यहां पर देख सकते हैं, f इज इक्वल टू, पलटा दें उसको, -3x+3/4। ये देखें, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वैल्यू पुट कर दें f की, कितना आएगा, -4x/5 -3x+3/4। अब देखें, आगे सॉल्व करें, -16x इज इक्वल टू -15, अंदर भेजें उसको, x,
इसको भी अंदर कितना आएगा, 3 जा 9, ठीक है, और माइनस में आएगा 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा 45, ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहां पर ट्रांसफर करिए, इसको यहां ले आते हैं 45, इसको वहां ले जाएं x, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 45। अब हमें f निकालना है, चाहे फर्स्ट में लगा लें चाहे सेकंड में लगा लें। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड में भी लगा सकते हैं, किसी में लगा सकते हैं। f इज इक्वल टू कितना आएगा, -4, x की वैल्यू 45 अपॉन 5 -36। इसका मतलब क्या हुआ, f इज इक्वल टू, आंसर कैसा लिखेंगे 36 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में माइनस लिखिए। आंसर कभी f इज इक्वल टू -36 मत लिखिए। क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि लंबाइयां जो होती हैं, डिस्टेंसेस होती हैं, दूरियां जो होती हैं, वे हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। उन्हें हम पॉजिटिव करके लिखते हैं, और ब्रैकेट में साइन बताने का मतलब होता है कि हम मिरर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से माइनस आ रहा है। इसलिए वैल्यू को f इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर लिखें, और ब्रैकेट में अपनी बात को बता दें कि माइनस में था कि प्लस में था, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, ये 36 सेंटीमीटर, इसको -36 सेंटीमीटर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लस माइनस का यूज ये करते हैं, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इतनी ही बात पूछी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन को और भी बढ़ाया जा सकता है। मसलन इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर थी शुरू में, और उसमें जो इमेज बन रही थी वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही थी। अगर ऐसा पूछा जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कहां पर देखें, शुरू में ही देख सकते हैं, ये देखें, फॉर u एंड v, इनके लिए है, तो हम लगा देते हैं, कितना है, u इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू कितनी निकली थी 45 सेंटीमीटर, ये, और ये माइनस में। v इज इक्वल टू के लिए ये देख लें, ये है v, एंड v इज इक्वल टू -4 इंटू 45, ठीक है, -22 और 180। आंसर कैसा लिखना है, 180 सेंटीमीटर माइनस में। आप और भी चेक कर सकते हैं, ये देखें, इसमें अगर हम u डैश की बात करेंगे, u डैश में कितना है 3 और प्लस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये 45 प्लस 3 मीन्स कितना 48 सेंटीमीटर, ये भी कैसा होगा, माइनस में माना जाएगा। v इज इक्वल टू की बात करें अगर हम, ये देखिए v डैश के लिए कितना है 3 इंटू x, x मीन्स 45 प्लस 3 -3 इंटू 48, 24, ठीक है, ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर माइनस, ये v डैश। इसमें अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ यहां तक ही आंसर है, ये एक्स्ट्रा अगर
यू और भी या यू डैश और भी डैश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में कहा गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब हमारा ध्यान जाना चाहिए कि एम के बारे में बात की जा रही है। एम को पकड़ें और रियल इमेज देखें लिखा है या वर्चुअल लिखा हुआ है। अगर रियल लिखा है इसका मतलब क्या है, वह इन्वर्टेड ही होगी, उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। और उल्टा बनेगा मतलब क्या लेना पड़ेगा, हमको माइनस लेना पड़ेगा। अगर वह लिख देता वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब पीछे तरफ भी बन सकता है। अगर पीछे तरफ बनेगा इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो अगर वो वर्चुअल बोलता तो यहां पर फिर हम प्लस लेंगे, लेकिन अगर रियल बोला है तो क्या लेंगे, माइनस। अब एम लिखने के बाद हमें एम का फार्मूला याद आना ही चाहिए, तो एम का फार्मूला हम लिखेंगे और फिर यू और वी को रिलेट कर देंगे। ठीक है, यू मतलब एक्स है, वी -4x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास u भी है एक्स के फॉर्म में, v भी है एक्स के फॉर्म में। अब मिरर फार्मूला में यूज कर सकते हैं, u और v दोनों एक्स के फॉर्म में आ जाएंगे। इस प्रकार से f की वैल्यू किस में आ जाएगी, x के फॉर्म में आ जाएगी। अब ये रिलेशन बन गया f और x के बीच में। ठीक है, अब दोबारा फिर से हम सेकेंड कंडीशन में चलेंगे, क्योंकि एक रिलेशन और आना चाहिए, तब तो हम 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ 2 चर कौन से हैं, f है और x है। अगर 2 चर हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन ही होने चाहिए। तो अब एक इक्वेशन और बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया जाए। ठीक है, तब फिर उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। ठीक है, तो फिर हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, फिर से u लिखेंगे, u डैश ले लेंगे, v डैश, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। फिर से मिरर फार्मूला यूज करके रिलेट करते हैं दोनों को, u डैश v डैश दोनों x के फॉर्म में ही है। इस प्रकार से f का जो संबंध है वह एक बार फिर से x और f के बीच में बन जाता है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x आ जाने का मतलब अपना लगभग आंसर ही आ गया। x की वैल्यू इसमें लगा लें चाहे इसमें लगा लें, f का मान निकल ही आएगा। ठीक है, और u और v के लिए ये हमने बताया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा फिर से देखें और समझें, और बन जाता है, समझ में आ जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज से क्वेश्चन निकालें, ढूंढें और उनको सॉल्व करें। प्रैक्टिस करें, कम से कम 5-10 क्वेश्चन जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए न्यूमेरिकल को लेकर के आएंगे, जो इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और आप लोगों को थोड़ा सा और सोचना पड़े।